उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में बीसी साहिबा के कारण 110 सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है बिना किसी कारणवश, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 12 दिनों से लगातार कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर पे आज कर्मचारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों के घर वाले भी प्रदर्शन में मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की और कहा कि हमारे घर वालों की नौकरी को बहाल करो, वरना हम आत्महत्या कर लेंगे। तो वहीं पहले भी नगर आयुक्त जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को कोई भी सुख सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। जब से लेकर अब तक वे सड़क पर बैठे हैं और सड़क पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि 110 कर्मचारियों को बिना किसी कारणवश नौकरी से बाहर कर दिया गया था, उन्हें नौकरी पर रखा जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वे इसी नौकरी से अपने घर का जीवन यापन करते हैं। वे सड़क पर हैं, रोते हुए बुरा हाल हो रहा है उन लोगों का, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आज भारी संख्या में कर्मचारियों ने मिलकर नगर आयुक्त कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। मैं एम सुभान, अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ और समन्वय समिति का जिला महासचिव भी हूँ। जो अभी ये मेरा गौरव है हासिल हुआ है मुझे कि सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझे इस लायक समझा कि कर्मचारियों की लड़ाई मैं लड़ूं। पिछले 12 दिन से बीसी महोदया निरंतर देख रही हैं कि धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। 110 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया। उनके परिवारों की जो स्थिति मैं पिछले 12 दिनों से देख रहा हूँ। अभी भी यहाँ मंडल आयुक्त महोदय के दफ्तर के आगे एक औरत बेहोश हो गई, उसी कर्मचारी की पत्नी। वहाँ 6-7 साल के मासूम बच्चे, वहाँ उनके पेट पे लात मार दी गई है। पूर्व और राक्षस विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा उनको जरा सा भी एहसास नहीं कि इनका घर परिवार 110 परिवारों को उन्होंने बर्बाद करके फेंक दिया है। 12 दिन से उनकी स्थिति बिल्कुल खराब है। मैं आघात हूँ इस निर्णय से। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। अध्यक्ष की हैसियत से, समन्वय समिति के जिला महासचिव की हैसियत से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बीसी महोदया को, जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ कि 22 तारीख के बाद, 22 तारीख से पहले अगर 110 कर्मचारियों को वापस नहीं लिया तो 22 तारीख के बाद मैं अपने कार्यालय 22 तारीख को स्ट्राइक है और 22 उसके बाद भी निर्णय नहीं होता है तो मैं अपने विभाग के प्रांगण में जब तक 110 कर्मचारियों की वापसी का पत्र नहीं देख लूँगा मैं आत्मदाह कर लूँगा। मैं इतना आघात हूँ, मुझे उन मासूम बच्चों के आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। अब ये लड़ाई विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की नहीं है, अब ये लड़ाई तमाम ही मंडल के कर्मचारियों की लड़ाई है और इसमें हम लोग किसी भी कीमत पर खामोश बैठने वाले नहीं है। मुरादाबाद की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस पूर्व और राक्षस बीसी महोदया की वजह से आपको बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। मैं कर्मचारी संगठन और समन्वय समिति के महासचिव होने के नाते जनता से माफ़ी मांग रहा हूं कि ये जो समस्या पैदा होगी, सफाई व्यवस्था बंद होगी, स्वास्थ्य सेवाएं बंद होंगी, पानी की सप्लाई बंद होगी, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारी मजबूरी नहीं है, ये शौक नहीं मजबूरी है। अब हड़ताल ज़रूरी है। ये घर परिवारों का मामला है, रोटी रोज़ी का मामला है, पेट का मामला है, मासूम बच्चों का मामला है। 25-25 साल नौकरी करने के बाद उन्हें कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देगा। इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट मीडिया के माध्यम से पुनः जिला प्रशासन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के प्रशासन को सीधा चेतावनी दे रहा हूं कि 22 से पहले इस 110 परिवारों को वापस ले लें, 110 कर्मचारियों को वापस ले लें, अन्यथा मैं अपने कार्यालय टाउन हॉल मुरादाबाद में आत्मदाह कर लूँगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी वीसी महोदया की होगी, जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी। लल्ला बाबू ने भी इस बात को कहा था आत्मदाह करने को, कई जनों ने आत्मदाह करने को कहा। हाँ तो होगी ना, उनके पेट पे लात मार दी, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। इनके जो आंसू हैं गरीबों उन गरीबों के आंसू आप देखिए, आप अपने कैमरे वाले, मुझे कैमरे में आने का शौक नहीं। आप विकास प्राधिकरण के बाहर धरने पे स्टैंड में मासूम बच्चों को देखिए,
तब आपको भी पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी और आप भी कोई ना कोई निर्णय लेंगे। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सीधी सीधी यहाँ से, अगर नीचे वाले नहीं देख रहे तो ऊपर वाला जरूर देख रहा है। अगर इन परिवारों को एक हफ्ता और विलंब होता है तो उनके यहाँ भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है और फिर वीसी महोदया को दुविधा जो ऊपर वाले की तरफ से आएगी, बस उनका भगवान मालिक क्या मानते हैं बीसी महोदय की तानाशाही दिख रही है इसमें? बिल्कुल तानाशाही है। जहां सदन में उनके सदन से इनको ना निकालने, इनको वेतन बढ़ाने के लिए आदेश पारित है, उन्होंने सीधा सीधा उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। और मैं तो अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा इस बात को, 22 तारीख को ही मैं सार्वजनिक करूंगा। 110 कर्मचारियों से पैसा कमाने की भी प्लानिंग है। 1-1 लाख रुपए भी अगर ले लिए तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की आमदनी होगी। लिहाजा इनके लात मारो। हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार गरीब बतेरे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, एक से एक लिटरेट है, तो ये मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। 1 लाख रुपए कौन किसने की? मुझे प्रतीत हो रहा है, मेरा मानना है ऐसा कि 110 कर्मचारी नए रखेंगे, 1-1 लाख रुपए दे देंगे। बतेरे गरीबी है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। रिश्वतखोरी? यस, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हो सकता है। मानना यह है कि 110 को हटाकर इनको 110 को हटा के नए रखने हैं। उनको हो सकता है उनको मंशा हो के पैसों की। आखिर क्या बात है, कमिश्नर साहब भी, डीएम साहब भी, करेंगे। इनके सारे अधिकारी के बाद भी चाहे मैं बीसी मंडल आयुक्त महोदय का रुख हमारे लिए सकारात्मक है, जिला अधिकारी महोदय का रुख हमारे लिए सकारात्मक है, परंतु वो अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अफसर मान रही हैं। वो ये मान रही हैं कि मैं डायरेक्ट IAS हूँ, प्रमोटी IAS है, मैं क्यों सुनूं? इसको छोड़िए, कर्मचारियों को अपना काम करने दीजिए, हमें उनका हक दिलाना आता है। मैं फिर पुनः आपको इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि आपका बहुत सहयोग है 12 दिन से। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पुनः मैं अनुरोध करूंगा जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के कि इनकी सेवाएं बहाल कर दें, अन्यथा 22 तारीख को जो स्थिति खराब होगी वो बहुत खतरनाक होगी। संडे के आज जो धरना मतलब किया हुआ है, 110 कर्मचारी को निकाल दिया और आज कमिश्नर साहब के पास को है, आखिर क्या वजह? 110 कर्मचारियों तो प्राधिकरण के 110 कर्मचारी की वहाँ से माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अकारण निकाल दिया। शासनादेशों के विपरीत जाकर, सरकार की मंशा के विपरीत जाकर। सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। सरकार की मंशा है कि इस प्रदेश के जितने भी विभागों में दैनिक और वर्चाज कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। सरकार ने सन 1991 से लेकर सन 2001 तक के कर्मचारियों को नियमित करने का शासनादेश किया है। इन 110 कर्मचारियों को नियमित करे जाने की फाइल शासन में चल रही है। यही इसी प्राधिकरण के बोर्ड से इन कर्मचारी को नियमित करने का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है और वर्तमान उपाध्यक्ष महोदय अकारण शासनादेशों के विपरीत जाकर, सरकार की मंशा के विपरीत जाकर 110 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दे बैठी। प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा 12 दिन से आंदोलन किया जा रहा है। आज मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले मुरादाबाद जनपद के समस्त राज्य कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। मैं समन्वय समिति का अध्यक्ष होने के नाते आज हमने घोषणा की थी कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर हमारे मुरादाबाद के समस्त विभागों के राज्य कर्मचारी 1 दिवसीय धरना देंगे और धरने के पश्चात माननीय आयुक्त महोदय जी को रैली के माध्यम से ज्ञापन देंगे। हमने वहां धरना दिया, विशाल धरना दिया, माननीय आयुक्त महोदय जी को रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया और माननीय आयुक्त महोदय सहित समस्त जिला प्रशासन के अधिकारी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया ज्ञापन के माध्यम से कि यदि इन 110 कर्मचारी को जिनको नियम विरुद्ध और शासनादेशों के विपरीत जाकर निकाला गया है, एक अधिकारी द्वारा अपनी हठधर्मिता के साथ उनको निकाला गया है, उन 110 कर्मचारियों की सेवाओं को यदि बहाल नहीं किया गया तो आने वाली 18 तारीख से 18 जनवरी से इस जनपद के समस्त राज्य कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक इस जनपद के प्रत्येक विभाग के कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और तब भी यदि 110 कर्मचारी की सेवाओं को बहाल नहीं किया गया तो दिनांक 22 तारीख से इस मुरादाबाद जनपद के समस्त राज्य कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की, प्राधिकरण प्रशासन की होगी। हमने स्पष्ट कर दिया कि 22 तारीख के बाद इस जनपद में सारी स्वास्थ्य सेवाएं, सारे अस्पताल बंद होंगे, इस जनपद में नगर निगम बंद होगा, पानी बंद होगा, सफाई, शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, इस जनपद में RTO बंद होगा, वाणिज्य बंद होगा, कलेक्ट्रेट बंद होगा, सिंचाई बंद होगा, PWD बंद होगा, शिक्षा बंद होगा, नगर निगम बंद होगा, आपका ITI बंद होगा, पॉलिटेक्निक बंद होगा, समाज कल्याण, उद्यान, कृषि, सारे विभागों में ताले लगा दिए जाएंगे। हमने अपील की है माननीय आयुक्त महोदय से, हम शहर का माहौल खराब नहीं करना चाहते, हम शहर की जनता को कोई असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते, हम इस जनता के सेवक हैं और हम लगातार प्रशासन को समय दे रहे हैं। हमने अब भी प्रशासन को समय दिया है कि 21 तारीख तक
यदि 110 कर्मचारी की सेवाएं बहाल नहीं की गई तो मजबूरी में इन रोते बिलखते बच्चों के परिवारों पर, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, इनके घरों में चूल्हा जलाने के लिए हमको एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसमें निश्चित रूप से जनता को असुविधा होगी। यदि अस्पताल में ताले लग जाएंगे तो कहां जाएंगे बीमार, रोडवेज के पहिए जाम हो जाएंगे, नगर निगम की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, तो निश्चित रूप से शहर में एक भूचाल आएगा। हमने एक अपील की है, एक मार्मिक अपील की है कि माननीय आयुक्त महोदय से कि 21 तारीख तक इन 110 कर्मचारी की जिनको नियम विरुद्ध सेवा से निकाला गया उनको सेवा में वापसी लिया जाए, वरना हमारी मजबूरी होगी कि हम 22 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। दोहरे प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ संगठन, हमारा जो आज का कार्यक्रम था मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के निर्देशों में उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज हमने 15 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और सारी वस्तुस्थिति से अपने प्रांतीय नेतृत्व को अवगत कराया। इसके बाद 2 बजे हम जब यहाँ आए, आयुक्त महोदय से ज्ञापन दिया, हम प्रतिनिधिमंडल में स्वयं उपस्थित थे। आयुक्त महोदय से मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे अधिकारी जो हैं गुमराह कर रहे हैं, पत्रावली में ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो लिख के दे रहे हैं। यदि किसी चीज की जरूरत है मैं उपलब्ध कराऊंगा, मैं शासनादेश उपलब्ध कराऊंगा, और उन्होंने कोई आदेश पत्रावली पर भी नहीं पारित किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आयुक्त महोदय, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका अनुपालन में आप सीधे ही इस प्राधिकरण कर्मचारियों की जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो आंसू हैं, आप लोगों ने देखे यहाँ पर। हमारी महिला, जो हमारी घर की घरेलू महिला है, वो रो के उनका बुरा हाल है, बच्चों का रो के बुरा हाल है, लेकिन ये भ्रष्ट प्रशासन, प्राधिकरण प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है और इनकी यदि बहाली नहीं हुई तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, कर्मचारी परिषद ने और समिति ने जो निर्णय लिया है कि 22 तारीख से टोटल हड़ताल होगी, 18 तारीख से 2 घंटे का लॉकडाउन होगा, काम वर्क सस्पेंड होगा। प्राधिकरण में, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में भी 18 तारीख को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई भी अधिकारी अंदर नहीं जा पाएगा। ये मैं प्रण करता हूं और ये मैं कसम खाता हूं कि जब तक प्राधिकरण कर्मचारियों के 110 की बहाली नहीं हो जाएगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे शहीद क्यों ना होना पड़ जाए।